वर्णमाला पार्ट 6 हम पढ़ रहे थे व्यंजनों का वर्गीकरण ना। व्यंजनों के वर्गीकरण में हमने पहला क्या पढ़ा था? व्यंजनों के वर्गीकरण में हमने पहला टाइप क्या पढ़ा था? पहला प्रकार उच्चारण स्थान के आधार पे ना। आज हम पढ़ेंगे प्राणत्व या प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणत्व या प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों को हम दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं ना। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला है अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण। पहले हम समझते हैं अल्पप्राण ना। अल्पप्राण किसे कहेंगे? जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च हो ना। जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च हो, यह कह सकते हैं कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहेंगे? अल्पप्राण। अल्पप्राण में कौन कौन से वर्ड आते हैं उसको हम देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में। उदाहरण किसी भी व्यंजन, जैसे का वर्ग है, का वर्ग का पहला ना, का वर्ग का पहला, का वर्ग का तीसरा और का वर्ग का पांचवा। इसी तरीके से ख वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। इसी तरीके से च वर्ग ना, उसके बाद च वर्ग के बाद ट वर्ग, ट वर्ग के बाद ता वर्ग ना, ता वर्ग के बाद पा वर्ग ना। उसका पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है उसे लिया जाएगा। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आता है? या, रा, ला, वा। या, रा, ला और वा और ड्या और सभी स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11 ना, 11। अगर पहला किसका ना, किसी भी वर्ग के व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा, तो इसमें पहले में कितना है? का ना, का, खा, खा के बाद टा, टा के बाद ता, ता के बाद पा। कौन कौन से पहले में आएगा? का के बाद चा, चा के बाद टा, ता और पा। अब तीसरे में कौन कौन सा? गा, गा के बाद जा ना, जा, जा के बाद डा ना, डा के बाद कौन सा? दा ना, ता, था, दा, दा। और कौन सा? पा, फा, बा ना। ये तीसरा हो गया। पांचवें में अंगा ना, इन्या, आड़ा, ना और मा। कितने हो गए? 5, 5, 10 और 5, 15, 16, 17, 18, 19, 19 से 20 और 20, 11, 31। अगर पूछा जाएगा अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 31। कुल संख्या कितनी होगी? अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी होगी? कुल 31 होगी ना। पहला, तीसरा, पांचवा, पहले में 5, तीसरे में 5 और पांचवें में 5। इस तरीके से कितने हुए? 15। अंतस्थ या, रा, ला, वा 4, ये 15, 4, 19। ड्या कितना हो गया? 20 और सभी स्वर 11। 20, 11 कितने होंगे? 31 ना। अल्पप्राण की कुल संख्या कितनी होगी? 31। अब हम समझते हैं महाप्राण। महाप्राण
जिनके उच्चारण में अधिक श्वास खर्च हो ना, जिनके उच्चारण में अधिक श्वास खर्च हो, यह कह सकते हैं अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण ना। जिन वर्ण के उच्चारण में अधिक श्वास खर्च हो, या कह सकते हैं अधिक प्राणवायु की आवश्यकता हो उनके उच्चारण में, उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण ना। अब महाप्राण में कौन कौन सा आएगा, दूसरा ना, किसी भी वर्ग का दूसरा जो लेटर होगा, दूसरा वर्ड, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। और ऊष्मीय व्यंजन में ऊष्मीय व्यंजन और ढ्या ना, उड्या और ए ढ्या। दूसरे में कौन कौन सा आएगा, पहले खा, खा के बाद छा ना, ठा और था ना, था और फा। चौथा कौन कौन सा, पहले क्या होगा, घा, घा के बाद झा ना, झा के बाद ढा। और कौन सा, ता था धा, ता था दा धा धा। और कौन सा, भा ना, भा। ये 5 हुए कि नहीं, 5 ये 5 ये कितने हो गए, 10। अब ऊष्मीय व्यंजन में कौन कौन सा आता है, सा, खा ना, से ऐसे भी बोलते हैं। और कौन सा, सा और हा। 5 5 10, 10 4 और ढ्या 14 15। अगर पूछा जाएगा महाप्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 15। महाप्राण की कुल संख्या कितनी होती है, 15। व्यंजनों के वर्गीकरण में हम पढ़ रहे थे प्राणत्व या प्राणवायु के आधार पर ना। प्राणत्व या प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों को हम 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला है अल्प प्राण ना। अल्प प्राण किसे कहेंगे, जिन वर्ण के उच्चारण में कम श्वास खर्च हो, या कह सकते हैं कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है उनके उच्चारण के लिए ना। अल्प प्राण में कौन कौन सा आएगा, किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला ना, पहला वर्ड, पहले के बाद तीसरा, तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा पांचवा। और उसके बाद अंतस्थ और ड्या और सभी स्वर ना। पहले में कौन सा है वर्गीय व्यंजन में, पहला कौन सा आएगा, पहला का, चा, टा, ता और पा। तीसरे में गा, जा, डा ना और दा, बा ना। पांचवे में अंगा, इया, अणा, ना, मा। अंतस्थ में या, रा, ला, वा और डा और सभी स्वर आएंगे ना। अल्प प्राण कैसे याद करेंगे, देखो अल्प में क्या लिखा है, यहाँ याद कैसे रखेंगे इसे, यहाँ से लेंगे, आ छोड़ देंगे 1 और ये 3 है, उल्टा 3 ना, 1 3 और 5 से 5, 1 3 5 और अंतस्थ याद कर लेंगे सभी स्वर और ड। और महाप्राण किसे कहते हैं,
जिनके उच्चारण में अधिक श्वास खर्च हो या अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है जब इनका उच्चारण हम करते हैं ना। अगर यहाँ 1, 3, 5 आ गया है तो महाप्राण में क्या आएगा? 2 और 4, 2 और 4 आएगा ना। दूसरे में कौन कौन सा आता है? ख, छ ना, ठ और थ, फ ना। चौथे में घ, झ, ढ, ध और भ। उसमें व्यंजन स, ख ना, स और ह, तीनों स ना कह सकते हैं और ह। और ये क्या? ढ ना, ढ, ड्या और ढ्या ना। इस तरीके से हम अल्पप्राण और महाप्राण को याद कर लेंगे। अगर पूछा जाएगा अल्पप्राण वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है? 31 ना, 31 होती है। और महाप्राण वर्णों की कुल संख्या कुल कितनी होती है? 15। अब हम व्यंजनों के वर्गीकरण में अगला पढ़ेंगे स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से करते हैं। पहला है घोष या सघोष और दूसरा है अघोष। पहले समझते हैं घोष या सघोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के पास से हवा निकलती है उसे हम क्या कहेंगे? घोष वर्ण या सघोष वर्ण ना। स्वर तंत्रियों के पास से क्या होती है? हवा निकलती है ना, उसे हम क्या कहेंगे? घोष वर्ण या सघोष वर्ण। अब समझते हैं कि घोष और सघोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं ना। वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण, तीसरे के बाद पांचवा और तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा ना। अब तीसरे में कौन कौन सा आता है? पहला ग ना, ग के बाद ज ना, ज के बाद ड ना, ड के बाद द, ता, था, द ना। तीसरा द के बाद पा, फा, बा ना। ग, ज, ड, द और ब। चौथे में कौन कौन सा? पहला घ के बाद झ के बाद ड ना, ड, टा, ठा, ड, ढ, ढक्कन ढा ना। उसके बाद ध के बाद भा। और पांचवें में अंगा, ञ, अड़ा ना, न और म। तीसरा, चौथा, पांचवा। अंतस्थ में या, रा, ला, व, या, रा, ला और व और हा ना, हा। और सभी स्वर कितने आएंगे? 11, पूरे 11 स्वर आएंगे। अगर पूछा जाए कि बताइए घोष या सघोष में कुल कितने वर्ण आते हैं? 5 ना, 5, 5, 5, 10, 10, 5, 15, 15, 4, 19, 19, 1, 20, 20, 11, 31। कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 31। अगर कहा जाएगा घोष या सघोष वर्ण कुल कितने होते हैं, इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 31। आप समझते हैं अघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के पास से हवा नहीं निकलती है
जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के पास से हवा नहीं निकलती है उसे क्या कहेंगे हम? अघोष वर्ण ना, उसे क्या कहेंगे? अघोष वर्ण। अब अघोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं उसको हम समझते हैं ना। वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण और दूसरा, पहला वर्ण और दूसरा। अगर हम पहले में लिखेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं? का, चा ना, टा, ता और पा। अगर दूसरे में लिखें खा, छा ना, और कौन सा? ठा ना, ठा, ठा के बाद फा, था ना, था और फा। और ये सा ना, खड़कोर वाला सा, और ये सपेरा वाला सा, तीनों सा और वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण और दूसरा ना, सभी का। इनकी संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 5, 5, 5, 10 और 10, 3, 13। अगर पूछा जाएगा अघोष वर्ण की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? कुल संख्या हो जाएगी कितनी? कुल संख्या हो जाएगी 13 ना, कुल संख्या 13 हो जाएगी। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम दो प्रकार से करते हैं ना। पहला क्या है? घोष या सघोष वर्ण। अगर पूछा जाएगा घोष या सघोष वर्ण किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के पास से हवा निकलती है ना। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के पास से हवा निकलती है उसे क्या कहेंगे हम? घोष या सघोष वर्ण ना। इसमें कौन कौन सा आएगा? वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तीसरे में कौन कौन सा आता है? गा, जा, डा, दा, बा। चौथे में घा, झा ना, ढा, धा और भा। पांचवे में अंगा, ञ, अड़ा ना, ना और मा। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। और ऊष्मीय व्यंजन का हा, ऊष्मीय व्यंजन का हा। और सभी स्वर। कुल संख्या कितनी हो जाएगी इसकी? 31 ना। 5, 5, 10, 5, 15, 4, 19, 1, 20, 11, 31। और दूसरा है अघोष वर्ण। दूसरा क्या है? अघोष वर्ण। अघोष वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के पास से हवा नहीं निकलती है ना। अगर इनका उच्चारण हम करेंगे तो स्वर तंत्रियों के पास से हवा नहीं निकलेगी, उसे हम क्या कहेंगे? अघोष वर्ण ना। अघोष में कौन कौन सा आएगा? वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण और दूसरा। पहले में कौन कौन सा? का, चा, टा, ता और पा ना। दूसरे में खा, छा, ठा, था, पा। और ऊष्मीय व्यंजन में कौन सा नहीं आएगा? हा ना। अगर पूछा जाएगा कौन सा व्यंजन है, कौन सा ऊष्मीय व्यंजन है जो अघोष में नहीं आता है, तो हा किस में आता है? घोष में ना। हा घोष में आएगा, ऊष्मीय व्यंजन का है। और अघोष में क्या नहीं आएगा? ऊष्मीय व्यंजन का हा। अगर पूछा जाएगा कि अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 13 ना। 5, 5, 10, 10, 3, 13। अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन
ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण दो व्यंजनों से हुआ है, दो व्यंजनों से हुआ है। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण दो व्यंजनों से हुआ है, उसे क्या कहेंगे हम? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या चार होती है। 4 होती है। अब चारों को हम समझते हैं। पहला है 6, छतरी वाला 6 ना। उसके बाद त्रा, सरा और ज्ञा। छह किससे बना है? का, आधा का, आधा से और आ से। इसमें कितने व्यंजन आए हैं? 2 व्यंजन, का और सा ना, खड़गोल वाला सा। और ये क्या है हमारा? स्वर है। तरा किससे बना है? ता, आधा ता है, यहाँ पर आधा का, आधा ख है ना, सा, आधा र और आ। सरा, आधा सा, आधा र और आ। ज्ञ, आधा ज, आधा इंय और आ। ये संयुक्त व्यंजन जो हैं ये किससे बने हैं? 2 व्यंजनों से बने हैं ना। दोनों व्यंजन क्या है? आधा आधा है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण 2 व्यंजनों से हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन ना। उसे क्या कहेंगे हम? संयुक्त व्यंजन। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 4। 6 किससे बना है? का और सा। दोनों क्या है? व्यंजन। तरा क्या है? ता, आधा और आधा रा, 2 व्यंजन से बना है। सरा, सा और रा दोनों आधा है। ज्ञा, आधा जा और आधा ही है। कैसे पता चला ये व्यंजन है? क्योंकि स्वरों की सहायता से बोले जा रहे हैं। अगर स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? व्यंजन। 2 व्यंजन से बने, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम? संयुक्त व्यंजन। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 4। अब हम समझते हैं आगत स्वर। आगत स्वर। आगत स्वर हम किसे कहते हैं? यदि अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए, हिंदी में लिखा जाए उसे हम कहते हैं आगत स्वर।
यदि अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए उसे हम क्या कहेंगे? आगत स्वर। जैसे डॉक्टर है, DOCTOR, ये अंग्रेजी है ना। अगर इसको हम हिंदी में लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे? डॉक्टर, डॉक्टर। यही हमारा क्या है जो ऊपर लगा है, यह है आगत स्वर। इसका चिन्ह क्या होता है? इस तरीके से। ये हमारा क्या है? आगत स्वर। जैसे लिखे हम कॉफ़ी, COFFE, ये अंग्रेजी, इसको हिंदी में लिखेंगे कॉफ़ी ना। ये क्या है हमारा? आगत स्वर। ये क्या है? आगत स्वर। जैसे और लिखे हम, जैसे लिखे हम हॉस्टल, हॉस्टल। हॉस्टल, ये क्या है हमारा? आगत स्वर। जैसे लिखे हम काफ़ी, काफ़ी नहीं, कॉलेज ना, कॉलेज। ये क्या हुआ हमारा? आगत स्वर ना। आगत स्वर किसे कहते हैं हम? यदि अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए ना, उसे हम क्या कहते हैं? आगत स्वर। आगत स्वर का चिन्ह कैसे होता है? इस तरीके से ना।